Hello, my dear children. कैसे हैं आप सब? I think you all are doing well. Dear children, today I am not going to give you any academic lectures. Today my video is regarding opting the subject in class 11th and class 9th. Class 9th it is not that much difficult because 9th and 10th you are having very um, compulsory subject and plus one additional subject. And I have before this video I have already uploaded one video that was, I think you might have watched it, and it was very beneficial for you. It was regarding maths basic and maths standard. Today I am again coming with the question generally the students face, what subject they should opt for the coming classes. Especially today I am going to talk to the students who are going to appear in 11th class. आफ्टर एज द रिजल्ट कम्स, क्लास 10th का रिजल्ट आने के बाद ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलने लगते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है. आप अपने आप में ही क्लियर नहीं हो पाते कि मुझे साइंस में जाना, मुझे ह्यूमैनिटी में जाना, मुझे मैथ्स में जाना, मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है. ये तो एक बर्डन रहता ही रहता है. इसके साथ में आ जाता है आपका, जिसके बारे में आज मैं ज़्यादा बात करने वाली हूँ, 6th एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट. ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो आज जो आपसे मैं बात करने वाली हूँ, स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक टू 11th क्लास स्टूडेंट्स, व्हाट सब्जेक्ट दे शुड टेक एज अ 6th सब्जेक्ट, व्हाई दे शुड टेक, उसकी यूजफुलनेस क्या है, वेदर इट इज़ कंपल्सरी और नॉट. जहाँ तक कि CBSE अपडेट की बात है तो पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लें, फिर हम ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट में आएंगे. CBSE according to the 2020-21 session, the update has come regarding the subject. One change is there, some changes that I am telling you afterwards, but right now I want to clear the doubts regarding taking the subject as a 6th subject. So I am not taking the whole thing because it's a very long PDF sent by the CBSE. So I am not discussing that. जैसा कि आप सबको मालूम है और 10th के बच्चे जो 11th में गए होंगे वो उन्होंने चेक भी किया होगा कि पहले 37 स्किल सब्जेक्ट होते थे, जिसमें से आप एज अ 6th सब्जेक्ट, उसमें से भी एक सब्जेक्ट आप लेते थे. उसमें से बहुत से सब्जेक्ट होते थे जैसे फाइन आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपकी सब्जेक्ट एकेडमिक इलेक्टिव है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट है. तो सबसे पहले तो एक चेंज जो नोटिफिकेशन में आया है, इट इज़ रिगार्डिंग 3 सब्जेक्ट्स विच आर इंक्रीज एज स्किल सब्जेक्ट. Looking the importance of this subject, I think CBSE has added the 3 more subject as a skill subject that you can opt also as a 6th additional subject. तो पहले तो मैं वो बता दूं कि वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं. वो आपके जो जा रहे हैं, सब एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो अभी इंट्रोड्यूस किया है CBSE ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ लाइक इन मोर डिमांड. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. फिजिकल एजुकेशन पहले होता था, तो फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर के नाम से एक स्किल सब्जेक्ट एक और आया है. और इस तरह से 3 सब्जेक्ट जो है CBSE ने बढ़ा दिए हैं. और अब जो सब्जेक्ट हो रहे हैं वो 40 सब्जेक्ट हो रहे हैं. बिफोर दैट टिल लास्ट ईयर इट वाज 37 सब्जेक्ट थे, और अब आपके जो हो रहे हैं वो सब्जेक्ट हो रहे हैं 40 सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट एकेडमिक इलेक्टिव में जो है, जो कि लास्ट टाइम था लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट कोड के साथ था, और अब जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो किन के लिए गया है, उसका पर्पस वो मैं बाद में बताऊंगी. वो एक नया सब्जेक्ट है, वो मैथ्स अप्लाइड. वो कितना बेनिफिशियल है ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट में आते हैं. सबसे पहले तो अगेन आई विल डिस्कस विद द स्टूडेंट्स कि हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, द मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स. कि आपको साइंस लेना है, आपको PCM जाना है, आपको PCB जाना है, आपको PCM भी लेना है, आपको कॉमर्स में जाना है. ये सारे क्वेश्चन तो आपको रहते हैं, लेकिन 10th तक आते आते आपको ये चीज़ तो एक क्लियर हो जाती है कि आपको किस कैरियर में जाना है, और आप उसके अकॉर्डिंग मेन सब्जेक्ट्स तो ले लेते हैं. जिसके आपके टोटल सब्जेक्ट यदि आप देखते हैं तो 11th में आपके 5 सब्जेक्ट तो मेन कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं. टुडे आई एम टोटली डिस्कसिंग अबाउट द 6 सब्जेक्ट. बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि 6 सब्जेक्ट, इट इज़ कंपल्सरी टू टेक 6 सब्जेक्ट और नॉट. टिल लास्ट ईयर ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि 6 सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी बेनिफिट है कि नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेल यू द प्लस पॉइंट ऑफ टेकिंग 6 सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. उसका बेनिफिट कितना है. तो मैं कहूँगी कि हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से
सिक्स सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो रीज़न से। जैसे कि आपको 10th में भी पता चला होगा कि अभी एक जो ऑप्शन आया है कि सिक्स सब्जेक्ट if you are taking as an optional subject it replace your marks of one of the marks as a fifth subject। वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। सिक्स सब्जेक्ट लेना इसलिए कंपलसरी है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। फाइव मेन सब्जेक्ट यू आर टेकिंग एंड आफ्टर दैट इफ यू आर टेकिंग सिक्स सब्जेक्ट sometime the students take or the parents also take it as a burden because already if you have taken science you have to study, you are studying maths, you're studying bio, chemistry, physics, one language, and again if you are going with one more subject of optional subject तो इससे आपको एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है। यू आर हैविंग ऑल हार्ड सब्जेक्ट एंड वन मोर सब्जेक्ट इज देयर तो इट कैन बी ऑल्सो अ बर्डन फॉर यू। तो चलिए इसको ही सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इफ़ यू आर ऑप्टिंग अ सिक्स सब्जेक्ट इसका प्लस पॉइंट क्या होता है। वन थिंग दैट इफ़ यू आर टेकिंग अ सिक्स सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें बहुत सारी जो लिस्ट है एज आई टोल्ड यू सिक्स सब्जेक्ट कैन बी elective subject, it can be an academic elective subject और it can be a skill subject जो आपका सिक्स सब्जेक्ट हो सकता है। एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे आपको मैं बोल रही हूँ कि यदि आप एक हिंदी भी ले सकते हैं उसमें आप फिजिकल एजुकेशन भी एज ए सिक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्किल सब्जेक्ट में आपके फाइन आर्ट्स हैं, आपके साइकोलॉजी, आपका होम साइंस है, साइकोलॉजी है, एकेडमिक इलेक्टिव में आपका बायो है, बायोटेक्नोलॉजी है, देन आपका अप्लाइड मैथ्स है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कि आप एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो ये तीन तरह के ऑप्शन है जो आपको एज ए सिक्स सब्जेक्ट में मिलते हैं। अभी यदि आप सिक्स सब्जेक्ट ले लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि आप देखें तो इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट देन आई विल से इफ़ यू आर a brilliant student then you can do very well with your stream that you have opted. Like if you have taken maths you must be having an a plan that you have to go for, you have to do BE, you have to go for BTech, you have to clear the JEE exam, then you have to go for IIT exam, you have to clear IIT। so आपके जो है आपको इंजीनियरिंग करना ये सब आपको क्लियर है। बायो वाले स्टूडेंट्स के साथ भी क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं। इफ़ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट देन सिक्स सब्जेक्ट आपका कहीं एक बर्डन होता है कि आपने एक बड़ा सब्जेक्ट लिया और आपको वो भारी पड़ सकता है। लेकिन यदि आप उसको पॉजिटिव वे में सोचें, इन केस इट हैपन्स दैट यू आर one of the subject you have not attempted well, if you have not scored well, यदि कहीं ऐसा होता है कि आप उसमें अच्छा स्कोर किसी रीज़न से नहीं कर पाते, मे बी आप बीमार हो जाते हैं या कुछ होते हैं और आपका एक सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाता है, तो ये आपका जो सिक्स सब्जेक्ट है आइदर इट इज़ अ स्किल सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन है, चाहे वो आपका फाइन आर्ट है, चाहे आपका म्यूज़िक है, या आपका वो एकेडमिक इलेक्टिव है, या वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन है, या एज ए लैंग्वेज इलेक्टिव आपने लिया है, हिंदी लिया हुआ है, तो वो कहीं आपका फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्लेस कर देता है। तो इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ कि आपके ओवरऑल परसेंट को बनाने में ये सिक्स सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं एवरेज एंड बिलो देन एवरेज स्टूडेंट के पास। उनके लिए क्या ऑप्शन है। ये तो एक ऑप्शन है रिप्लेसमेंट का भी, साथ में एक ये बहुत बड़ा ऑप्शन उनके लिए है, क्योंकि यदि एवरेज स्टूडेंट किसी कारण से वो अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, इट इज़ फॉर एनी स्ट्रीम, लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स, इफ़ यू हैव नॉट वेल डन in account, in economics, or if you are a science student, if you have not done bio, chemistry, किसी में भी आपके नंबर कम आते हैं, क्योंकि जो सिक्स सब्जेक्ट होता है वो आपके रिप्लेसमेंट कर देता है। जैसे आपका केमिस्ट्री में आपका नंबर बहुत कम आया है या आप अनफॉर्चुनेटली आप उसमें फेल हो गए, तो वो सब्जेक्ट जो है आपका, जिसमें आपने एज ए स्किल सब्जेक्ट, आपने एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, या आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, या आपने फिजिकल एजुकेशन लिया है, हिंदी लिया है, और अब तो एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो है सब्जेक्ट, वो भी आप एज स्किल सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो आपके मार्क्स को कहीं रिप्लेस कर देंगे। इससे आपका प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन जाएगा और वो कहीं आपके मेन सब्जेक्ट के बर्डन को कम कर देगा। दूसरा जो ऑप्शन, जो एक बेनिफिट दिखता है एक सब्जेक्ट लेने का, इफ़ यू हैव टेकन लाइक विथ अ पर्पस, यू स्टार्ट योर 11th क्लास एंड यू ऑप्ट फॉर अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आप लेते हैं, कहीं आगे चल करके ऐसा होता है कि आप उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाए जो सब्जेक्ट आपने विलिंगली लिया था, तो उस कंडीशन में इफ़ यू हैव टेकन दिस सिक्स सब्जेक्ट, दैट्स आई एम टेलिंग इट शुड बी टेकन वेरी थॉटफुली कि ये सब्जेक्ट आपका आगे
बेनिफिशियल हो। सीबीएसई ने जो सब्जेक्ट दिए हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, ये आपको आगे कैरियर बनाने के लिए, यदि आप मेन सब्जेक्ट में अपना जो आपने पर्पसफुली लिया है, आप डॉक्टर बनने के लिए आप बायो लेकर के पढ़ रहे हैं, आप नहीं जा पाते तो आपके लिए ये सब्जेक्ट भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिजिकल ट्रेनर जो एक नया सब्जेक्ट आया है, फिजिकल एजुकेशन की तरह ही वो सब्जेक्ट है, यदि वो आप लेते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका कंप्यूटर साइंस है, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको लेते हैं तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन जो है वाइडर लेवल पे चले जाते हैं, और आपके हाथ में दूसरी ऑप्शंस भी रहते हैं कि यदि मैं अपने लक्ष्य से कहीं मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, अपने जो सब्जेक्ट जो कैरियर को लाने के लिए मैंने लिया था, तो ये सब्जेक्ट ही मेरे साथ से, तो आपके रास्ते बंद नहीं हो रहे हैं। सो आई टोल्ड यू टू ऑप्शंस, टू बेनिफिट्स फॉर दिस 6 सब्जेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में उठते हैं कि 6 सब्जेक्ट इज कंपलसरी फॉर यू और नॉट। यस, 6 सब्जेक्ट टिल नाउ इट वाज नॉट दैट मच कंपलसरी, बट आई विल सजेस्ट you that all should go for the 6th subject, as it is a very important for making your career as well as for replacement of subject that I just dealt everything very in a I have elaborated everything to you. अच्छा, दूसरी बात ये है कि सपोज इन केस इफ यू हैव नॉट गिवन द एग्जाम ऑफ 6th सब्जेक्ट, देन व्हाट विल हैपन। तो किसी कारण से यदि आप नहीं देते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट आपका फेल में आ जाएगा? नो, उस कंडीशन में फेल में तो नहीं आएगा। 6 सब्जेक्ट इट विल बी a separate subject, but it will spoil the impression of the mark sheet. So if you are opting for a 6 subject, then I will suggest you should appear in the exam. Ultimately आपका एक कैरियर सब्जेक्ट आगे हो सकता है, आप किसी और लाइन पे जा सकते हैं उसको लेकर के, तो बेटर you should appear for the exam with the good preparation. This is one thing. Now we are going to discuss about applied maths. It is also a new subject, as I told you. अप्लाइड मैथ्स, जैसे कि मैंने आपको 10th वाले बच्चों को स्टैंडर्ड और बेसिक जिस पर्पज से शुरू हुआ है, इसी पर्पज से अप्लाइड मैथ्स बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस लेकर के आ रहा है। तो अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ अप्लाइड मैथ्स के बारे में। 11th में अप्लाइड मैथ्स, previously it was like pure maths students if you are taking, it is not, applied maths is not for them. Applied maths, what eligibility you should have to take applied maths? You should clear the exam 10th board with maths basic having a very good score. यदि आपने मैथ्स बेसिक लिया है तो भी आप मैथ्स अप्लाइड, अब मैथ्स अप्लाइड अब क्यों लेंगे, क्योंकि आपने तो मैथ्स बेसिक ले लिया, आपका कैरियर मैथ्स बनाने का नहीं है। लेकिन जैसा कि देखा गया है, and you all know, and previous videos also I have discussed that maths is a very very important subject for day to day life as well as for competitive exams. You cannot live without it, for that purpose only. और यदि आप आगे चल कर के मैथ्स बेसिक लेते हैं, फिर आप उससे डिटैच हो जाते हैं, आप कॉमर्स में चले जा रहे हैं, आप आर्ट्स में चले जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी पे चले जा रहे हैं, तो आपके से वो सब्जेक्ट छूट गया, आपने बायो ले लिया। फॉर दीज स्टूडेंट्स ओनली टू कीप इट कंटिन्यू, अप्लाइड मैथ्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि अप्लाइड मैथ्स लेकर के वाई दिस ऑप्शन इज केप्ट बाय सीबीएसई फॉर यू, it is always important for you. What type, what category of questions, what category of maths is important for you, like problem solving, like reasoning based, statistics, these all categorized questions are very important every time for you. Either you are a social science, you are arts student, a commerce students, तो ये सारी चीज़ों के लिए अप्लाइड मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको आप लेकर के एज ए 6th सब्जेक्ट, ये आपका कैसा कहलाएगा, एक एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जाएगा, जिसको आप लेकर के अपना कैरियर ऑप्शन रख सकते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, इसके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए रहता है, और आप इवन 12th के बाद भी आप इस एग्ज़ाम को, यदि आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने बोला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट अप्लाइड मैथ्स, ये कि जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अप्लाइड मैथ्स आप किस कंडीशंस में ले सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 6 सब्जेक्ट, जो आपको 6 सब्जेक्ट में किस तरह के आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये अलग अलग तरह का है कि यदि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो कीपिंग 6 सब्जेक्ट आपका क्या लेना चाहिए, विच सब्जेक्ट यू कैन ऑप्ट इफ़ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट। तो यू कैन गो फॉर बायो ऑल्सो, ओके। कुछ बच्चे हैं जो कि मैथ्स में यदि वो देखते हैं कि यदि मैं आगे नहीं कर पाया और मुझे बायो एज अ सब्जेक्ट लेना है तो उससे मेरे कैरियर ऑप्शन बढ़ जाएंगे, यू कैन गो फॉर बायो।
biotechnology, you can go for music, you can go for fine arts, you can go for physical education, number of subject. The same with bio student also, you can go for applied maths. Just now for this only I told, you can go for applied maths also, you can go with the same subject physical education, you can opt for Hindi as an elective subject, you can go for applied maths as academic elective subject, you can go for other skill subject like computer science, you can go for artificial intelligence. तो बहुत सारे options है. The same is with the commerce also. Commerce student can also go with this applied मैथ्स, वो जा सकते हैं अप्लाइड मैथ्स लेकर के. तो मैथ्स सब्जेक्ट ये प्योर मैथ्स वालों के लिए तो इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, और वो उनके लिए ऑप्शन भी नहीं दिया है, पर बाकी अदर स्ट्रीम के लिए ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया कि for 11th class whether 6 subject should be taken or not. It should be taken. If it is taken, what is the utility of it? It is useful for you first of all to make a different career. If you are always stopped and some unfortunately you are not reaching to the goal that you have decided, then these other subjects are also, you can make your destiny for using these subjects also. इसके साथ ही यदि आप इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो रिप्लेसमेंट है, जैसा कि आपने बताया, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं या आप अच्छे स्टूडेंट हैं, किसी कारण से आपका किसी 3 मेन सब्जेक्ट में आपके नंबर कम होते हैं, तो एक सब्जेक्ट 1 ऑफ द 5th सब्जेक्ट आपका फिर ये काउंट हो जाएगा, और वो जिसमें आपके मार्क्स कम है वो 6 सब्जेक्ट में चला जाएगा. तो ये मार्क्स को टोटल परसेंटेज निकालने में भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है या नहीं है? कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं देंगे तो इट विल स्पॉइल. एंड 12th क्लास marksheet, everyone know that 12th class marksheet is very important for you. So you should not take any dot or any failing sign should be in your marksheet, which ultimately it is very very important forever, especially for class 12th marksheet. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आज के वीडियो में आपको स्पेशली बताना चाह रही थी. 10th क्लास में भी आपका बहुत सारे ऑप्शन है, दो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू टू टेक 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट आपका में भी है. कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए आज के समय को देखते हुए बहुत अच्छे सब्जेक्ट हो सकते हैं. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्कूल what subject options they are giving you. It is not sure that the school are having all the options, though the CBSE is asking for to apply for artificial intelligence, other all 3 subject as I told you. as तो इसके लिए अब स्कूल में भी आपका है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या ऑप्शन किस कॉम्बिनेशन के साथ में है. और if you are having full knowledge about this 6 subject, then you can go for it and you can ask in your school what combination will be useful for you और किस कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे जा सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. इफ़ यू वांट टू जस्ट check my video, just subscribe my channel, do check my videos. After that, just I am just coming you to give you a very good break to you, and I am just bringing something very informative, very interesting for you. Keep watching me. Thank you.